अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी टॉपिक है बेसिकली आई सोलर क्लाउड, जिसके सिलसिले में मैंने कल भी एक अच्छी वीडियो बनाई थी। आज इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बनाई है। जो इसमें आपको चीज़ें मिस हो गई थी वो मैंने आपको दिखानी है। बेसिकली देखें दोस्तों, आई सोलर क्लाउड जब आप खोलेंगे किसी भी इन्वर्टर की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, एक इन्वर्टर को एलाबोरेट करते हैं, उसको डीपली देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हम आई सोलर क्लाउड में मॉनिटर कर सकते हैं और किस तरह अपने सिस्टम को नॉर्मलाइज रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया वो आज की यील्ड है इन्वर्टर की। हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं प्रीवियस डेज से, ताकि हम डिफरेंस दे सकें आज और कल में कितना डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों देखें इसकी टोटल यील्ड थी, फिर टोटल एक्टिव पावर इसका कितना चल रहा है 87 किलोवाट। डीसी पावर हमेशा 2-3 किलोवाट ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉसेस की वजह से ड्रॉप हो जाता है, फिर एसी हमें जो होता है एक्चुअल मिल जाता है। ये फ़ेज़ ए के वोल्टेज हैं, फ़ेज़ बी के, फ़ेज़ सी के, क्योंकि वोल्टेज को भी देखना लाजम होता है। फिर देखें अब जो डिस्पैच रनिंग था उसको डिस्पैच रनिंग पे मैंने जब क्लिक किया, देखें आप अपना एक्टिव स्टेटस इन्वर्टर का देख सकते हैं। हर 5 मिनट के बाद स्टैंड बाय पे था, फिर ये ऑन ग्रिड गया है मेरे ख्याल में 7 बजे से ये मेरा इन्वर्टर माशाल्लाह ऑन ग्रिड था। ऑटोमेटिकली ये जैसे सूरज आना शुरू हो गया तो ये ऑन ग्रिड हो गया। अभी देखें ये 10:10 पे ये डिस्पैच रनिंग पे चला गया। बेसिकली डिस्पैच रनिंग पे जाने की वजह ये है क्योंकि हमारे पास क्लाउडी वेदर थी ना, तो इसको कंट्रोल किया जाता है पावर को, ताकि हमारी ग्रिड ट्रिप ना हो सके। ग्रिड को बचाने के लिए हम इसको डिस्पैच रनिंग पे लेके जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें, एयर इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, वो भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विद इन स्टैंड या कैपेबिलिटी ऑफ लीकेज करंट होल्ड, यानी कि जो भी लीकेज करंट हो इंसुलेशन हमारे सिस्टम की बेहतर है कि नहीं है, वो चीज़ें देखता है। फिर ऑन ग्रिड फ्रीक्वेंसी देखना लाजम होता है कि इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के मैच कर रही है, विद इन परमिसिबल लिमिट भी है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें MPPTs के करंट वोल्टेजेस देख सकते हैं, फिर स्ट्रिंग्स के करंट वोल्टेजेस देखते हैं। सारी चीज़ें आप इसमें बआसानी मॉनिटर कर सकते हैं और अपने सिस्टम को जितना बेहतर हो सकता है कर सकते हैं। जब आप देखेंगे एक स्ट्रिंग का दूसरे स्ट्रिंग के साथ अगर करंट डिफरेंस आ रहा है, तो फिर उस चीज़ को आप डीपली जाके एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ़ पैनल्स लगे हुए हैं जो आपकी स्ट्रिंग चल रही हैं। लेट सपोज आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं 17 पैनल के, अगर उसमें से करंट डिफरेंस आ रहा है 2-3 एम्पेयर का, तो फिर इस चीज़ को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। इस चीज़ को एनालाइज करके आप क्या देखेंगे कि भाई जब इसमें 17 पैनल लगे हुए हैं तो एम्पेयर कम या ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। बेसिकली उसकी कुछ रीज़न्स होते हैं। एक तो या तो उसकी वॉशिंग सही नहीं हुई है, दूसरा ये या तो उस पर शेडो आ रहा है। फिर वो जो भी रूट काज होती हैं उनको एनालाइज करना लाजिम होता है दोस्तों। तो अभी ये देखें सारी चीज़ें इस वजह से ही मॉनिटर की जाती हैं अपने सिस्टम को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। फिर हम इसके फॉल्ट चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अभी हम इसके कर्व्स पे आते हैं, तो आप ये देखें कर्व, बेसिकली कर्व ये है, हमने पिछली डेट का देखते हैं तो देखें ये थोड़ा ऊपर नीचे है। ये इसकी वजह बेसिकली ये होती है, एक तो प्लांट कर्टल पे था, और दूसरा ये है कि हमारा सूरज जो है कभी आ रहा है कभी जा रहा है। बेसिकली इस वजह से प्लांट हमारा कर्टेल हो रहा है, तो ग्राफ इस वजह से सही नहीं आते हैं, ताकि सिस्टम हमारा स्मूथ रन पे नहीं था। स्मूथ रन पे ना होने की वजह एक ही हो सकती है, आपको पता है सूरज जब हमारा सही चलेगा तो हमारा प्लांट भी सही होगा। सूरज की रोशनी सही पड़ेगी तो प्लांट की जनरेशन भी सही होगी। उसके बाद सेटिंग्स में इस पर मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा, उस पर जैसे PV एबनॉर्मल्स आ जाते हैं तो उसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं फॉल्ट को, इस पर भी मैं अपना एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा दोस्तों आप लोगों के लिए। ये है बेसिकली आज का मेरा एक शॉर्ट सा वीडियो, आई सोलर क्लाउड को किस तरह डीपली आप मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का मेरा वीडियो बेहतर लगा होगा और बेहतर से बेहतर आप लोग समझ चुके होंगे। शुक्रिया।